वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। जनाब मूसा की तरह चले, ताल्लुक कोई मजबूत तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर तो कोई चल सकता है। मैं उनकी शरीयत की इत्तिबा की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत का कानून आ गया तो अब सबकी शरीयतें मनसूख हो गई, लेकिन अकीदा तौहीद तो वही था ना जनाब मूसा का जो हमारा है, उस पर कोई मजबूत तो होकर देखे। फिर देखें आप, अगर कोई मायूस होता है ना किसी की दौलत के तकब्बुर से, घमंड से, कि देखो वो दौलत के बलबूते पर मुसलमानों को कुचल रहे हैं और मुसलमानों के झोपड़ों के सामने मुसलमानों को खरीदने के लिए महल बता रहे हैं, तो कुरान क्या मंशूर पेश करता है? कुरान क्या मंशूर पेश करता है? तो कुरान बताता है किसी ने जन्नत भी बनाई थी अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में, और जन्नत बनाई तो उस दौर की हर आराइश उसने उसमें रखी, लेकिन खुद की बनाई हुई जन्नत में जैसे दाखिल होने लगा, 2 कदम अंदर थे घोड़े के और 2 कदम बाहर थे। कुदरत ने कहा खुद की जन्नत ना देख सके, इसकी रूह निकाल ले। उस दिन हजरत मलकुल मौत को भी तरस आ गया, काश कम से कम खुद की बनाई हुई जन्नत कम से कम देख ही लेता, ना रह सका तो देख ही लेता। कुदरत बता रही है दौलतमंद बड़े नहीं है, मैं बड़ा हूं। ताकत दौलतमंदों की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। मेरे आगे सरसर खमीदा है, तो ये सब किसके लिए है? कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है। अल्लाह फरमाते हम तुम्हारा दिल मजबूत करने के लिए वाकयात बयान करते हैं। फिर रही बात तिजारत की, फिर रही बात माश की, फिर रही बात दौलत की, तो कुरान मुकद्दस दौलत को की बुराई बयान नहीं करता, बल्कि कुरान मुकद्दस तो कहता है, बड़े मजे में कुरान मुकद्दस कहता है, फंतशिरु फिल अर्द वब्तगु मिन फदलिल्लाह, मस्जिदों से बाहर निकलो नमाज के बाद, फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। जिस तिजारत को लोगों ने दुनियादारी 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 कहकर ताजिरों के सर नीचे कर दिया, उस तिजारत को अल्लाह फजलुल्लाह कहता है, अल्लाह का फजल कहता है। फिर उसके बाद अल्लाह जब दौलत मिल जाए, ये फजल है तेरा, तो क्या करें? अकड़े क्या करें, क्या करें? तो कुरान फिर दूसरे मकाम पर मंशूर अता करता है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह ये मुत्तकी कौन है? तो क्या कहता है, वयुकीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान लाने के बाद युमिनून बिल गैब, ईमान लाने के बाद वयुकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, दौलत पे अकड़ते नहीं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये नमाज कायम करना भी एक बड़ा उन्वान है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे। बस इतना कह देता हूं, नमाज के शराइत के मुताबिक नमाज अदा करते, यहां तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह की दी हुई रोजी से लुटाते हैं, खर्च करते हैं, अल्लाह की दी हुई रोजी से। रोजी सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते, हर जरूरत की चीज पर इतलाक होता है रोजी का। अल्लाह की दी हुई रोजी से वो लुटाते हैं, देते हैं, खर्च करते हैं। मतलब क्या? यानी कि मोमिनों को हर जरूरत की चीज देते हैं, हत्ता कि अगर कोई मोमिन उनके पास नमक मांगने आ जाए तो वो नमक भी उसको उठा कर देते, जरूरत की चीज देते हैं, हर जरूरत की चीज अल्लाह की राह में। तो फिर वो कैसे रहते हैं? तो कुरान एक मकाम पे कहते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन, उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकोगे जब तक कि अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। ये आलमी मंशूर है, कैसे रहें, एक दूसरे के साथ कैसे रहें। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई, यानी तुम्हारा रिश्ता जैसे भाई का भाई के साथ होता है ऐसा होना चाहिए। एक मकाम पे फिर कुरान कहता है बीवी के साथ कैसे रहे, तो कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। ही कहता है बात कैसे करें, मंशूरता करता है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से बात करो सीधी सीधी अच्छी मीठी बात करो। एक मकाम पर फरमाया हज़रत लुक़मान हकीम के अकवाल को बतौर हिकायत बयान फरमाया। उन्होंने अपने बेटे से नसीहत की थी, मेरे बेटे देखो ये मंशूर है, मेरे बेटे जब किसी से बात करना, कुछ लोगों की आदत ही होती है, थोड़ा सा इस पे आज मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब कोई आता है ना बात करने के लिए तो कोई मोबाइल देखते रहता है और बात करते रहते, एक नजर उठा के देख ली फिर बात कर।
यानी इंसान की कदर ही नहीं है। हुजूर की सुन्नत है, जो भी आता था हुजूर उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब होते थे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो है ना पेशानी पर बल लेकर के बात करते हैं, मोमिन का अंदाज नहीं। कुछ लोग अपने चेहरे उतार कर बात करते हैं, कुछ इधर रुक करके कुछ उधर रुक करके बात करते हैं। ये अपनी बड़ाई के लिए लोग करते हैं। बड़ा वो नहीं है जो कुरान से फिर गया, बड़ा वो है जो कुरान में डूब गया। ये क्या तुमने बड़ाई का मेयार का? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे बात करो उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब हो जाओ। किताब देखकर किसी से बात करना, मोबाइल देखकर किसी से बात करना, यह इस्लामी अंदाज गुफ्तगू नहीं। हजरत लुकमान हकीम के कौल को कुरान ने बयान फरमाया है मेरे बेटे, जब भी किसी से बात करना तो तुर्श रूह होकर के बात नहीं करना, चेहरा खिंच कर बात नहीं करना। कुरान मुकद्दस ने लुकमान हकीम का कौल बयान फरमाया और कुरान ने फिर वाज़े कर दिया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, लोगों से बात करो तो मीठी बात इतनी मीठी हो अपनी कि वो हुजूर फरमाती हैं अगर जमीन पे किसी जन्नती को देखना है, जमीन पे किसी जन्नती को देखना है तो उस बंदे को देखो जिससे लोग एक बार मिले तो हटने से पहले तमन्ना करे कि इसका अंदाज़े गुफ्तगू और अखलाक कितना अच्छा है, मैं इससे एक बार फिर मिलूंगा। यानी हटने से पहले लोग तमन्ना करे कि एक बार, क्या फूल चढ़ते हैं गुफ्तगू से। हुजूर फरमाते हैं ऐसा बंदा जमीन के ऊपर जन्नती है। लेकिन यहां तो बात करने का सलीका भी खत्म है। कभी कभी कोई नापसंदीदा शख्स भी आकर बैठ जाए तो उसको यह एहसास ना हो कि आप उसको नापसंद करते हो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा। कितनी मिसालें पेश की जाए। देखें, अगर कुरान को मंशूर मान करके अमल कर लिया होता तलाक भी खत्म हो जाती दुनिया से। लोग हमें क्या सिखाते कि तलाक नहीं देना चाहिए, कुरान ने बयान किया, कहा कि कुरान बयान कर रहा है कि अगर मियां बीवी में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो पहले ही मारपीट मत मचाया करो। देखो कुरान कैसे बयान कर रहे, कानून बयान कर रहे। कुरान कहता है पहले ही मारपीट मत मचाओ, वो आखिरी स्टेप है। वो जो बुज़दिल होते हैं वो औरतों को मारते हैं, हुजूर ने उनके लिए हलाकत की दुआ की है, मारने वालों के लिए। फरमाया पहली बात ये करो, उसे समझाओ। देखें, पहले समझाओ। कुरान का आगाज यहां से होता है। मियां बीवी के झगड़े के मामले में पहले उसे समझाओ। समझाने के बाद नहीं मानती है तो फिर कुरान कहता है कि उससे बात बंद करो, बिस्तर अलग करो। फिर भी नहीं मानती है तो फिर उसको ऐसे मारो कि उस मारने से उस पर कोई निशान न पड़े, उस पर कोई जख्म नहीं आए, मारने का असर उसके जिस्म पे जाहिर ना हो, बल्कि फिर उसकी शराहत की। अच्छा, एक खास वजाहत कर दूं, कुरान किसी चीज की तफसील बयान नहीं करता। पहली खास बात ये आप जहन में रख लें। उठाइए कुरान, बस थोड़ी सी बात करता है फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। हैरान है तालिब इल्म कुरान का, ये वजाहत क्यों नहीं करता। ये वजाहत, पहली बात ये वजाहत होगी जिस भी बात की तो किताब का हजम बढ़ेगा, एक बात है ना। और दूसरी बात, जब खुद ही वजाहत होगी तो फिर किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो